जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राजनीति में, भारत के राजनीति में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले कुछ समय में बहुत भारी फेरबदल होने वाला है। जी हाँ भाइयों, कुछ अफवाहें भी फैल रही है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे अमित शाह को लेके। देखिए, मंत्रिमंडल में फेरबदल जो है ये आम बात है, ये हमेशा होते रहता है। आगे अगर कोई स्टेट में इलेक्शन होता है तो उस स्टेट के हिसाब से मंत्री पद जो है एक मंत्री को चेंज करके दूसरे मंत्री को शपथ दिलाया जाता है। लेकिन इस बार का जो मंत्रिमंडल का फेरबदल है काफी जोर शोर से हो रहा है। क्यों? अगला जो इलेक्शन है वो उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है और बीजेपी को सामना करना पड़ रहा है विरोध का। एक तो यूजीसी वाला कांड हो गया धर्मेंद्र प्रधान के कारण, दूसरा लगते हुए भी राम मंदिर वाला कांड जो हो गया चंदा चोरी वाला। इस सब कारण से बीजेपी की जो है स्थिति बहुत धूमिल हुआ है और जो रही कसर था वो आरएसएस का चीफ जो है मोहन भागवत, उसने धूमिल कर दिया। क्योंकि सत्ता जब 10 साल हो गया, 12 साल होने, तो सत्ता के कारण इतना मगरूर हो गया कुछ आदमी कि सत्ता अब उन्हें पच नहीं रहा है। क्योंकि देखिए, मोहन भागवत को जो है, चलिए लिंक से हटके हम थोड़ा बता रहे हैं कि मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा मिला हुआ है, जबकि उनका जो आरएसएस है वो कहीं दर्ज भी नहीं है सरकार के पंजीकरण में। लेकिन ये सब बात अलग है भाइयों। चलिए आते हैं फेरबदल में। फर्स्ट तो राजनाथ सिंह को ऐसा कहा जाता है कि रक्षा मंत्री से हटाया जाने वाला है। सीतारमण को भी जो है वो अपने जगह से हटाया जा रहा है वित्त मंत्री से। हालांकि सीतारमण जो है एक बहुत ही पढ़ी लिखी लेडी है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों कयास लगा जा रहा है कि उन्हें हटाया जा सकता है। बहुत दिनों से मुंह मोड़े स्मृति ईरानी को इस बार लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब बीच में उनको हटाया गया था तो बहुत सारे यूट्यूबर, न्यूज चैनल वाले उस पर आपत्ति कर रहे थे कि मोदी जी का चहिता होने के कारण फिर भी उन्हें हटा दिया गया मंत्रिमंडल से। और बीच में मधु किश्वर जो है उसने आरोप भी लगाया था कि मोदी जी का कुछ ना कुछ कनेक्शन है स्मृति ईरानी से। ये सब को देखते हुए फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है स्मृति ईरानी जी को। और तीसरा क्या है, सबसे बड़ा जो मुझे जैसे लग रहा है कि हो सकता है ये जुमला है, या बीजेपी में कुछ भी संभव है क्योंकि मुख्यमंत्री किसी को भी उठा के बना दिया जाता है। उसी तरह ये कहा जा रहा है कि अमित शाह जो है उसे उप प्रधानमंत्री का पद दिया जाएगा। लेकिन भाइयों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो गृह मंत्री का पद होता है भारत में, सबसे पावरफुल पद होता है प्रधानमंत्री के बाद। उप प्रधानमंत्री का उतना ज्यादा चलती नहीं होता है जितना प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का होता है। यही दो एक ऐसा पद है जो कि पूरे भारत को हिला के रखता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है और कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन दुनिया जो है एक हंगामा मचा के रखा है इस मंत्रिमंडल के फेरबदल में। अमित शाह जी को जो है उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी अफवाह उड़ रहा है कि राज्यसभा में जब भेजा गया था मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को बिहार से चेंज करके, तो ये कहा गया था कि एक बिहार का मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पद होता है, से सीधे राज्यसभा सांसद में पहुंच गया। मतलब इतनी छोटी सी, मुख्यमंत्री के सामने जो होता है राज्यसभा सांसद की जो पदवी होती है बहुत छोटी होती है। तो नीतीश कुमार को वहां भेजा गया। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को जो है उप प्रधानमंत्री का पद दिया जाएगा। लेकिन दुनिया जो है ये बता रही है कि अमित शाह को उप प्रधानमंत्री का पद दिया जाएगा। लेकिन खेला भाइयों यहाँ पे है। तीसरा क्या है, कहा जा रहा है कि 3 सीएम को हटाया जा सकता है। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो सीएम के लायक जो है, एक तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, वो उनको बीजेपी के द्वारा बनाया जाना मुख्यमंत्री बहुत ही गलत डिसीजन था। और एक तो गलत डिसीजन, दूसरा गलत एक डिसीजन और ले लिया, बिहार का मुख्यमंत्री मुरट्ठा वाला सम्राट चौधरी को बना के। ये सबसे बड़ा पैर पे बीजेपी ने मारा। क्योंकि सम्राट चौधरी जो है उसका आप पहले का जो गिरेबान है वो उसका एक बायोग्राफी पढ़िएगा, और प्रशांत किशोर जो है उनके ऊपर हमेशा आक्रमण करते रहते हैं और उसका जवाब भी मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं दिया जाता है।
जबकि अगर गलत वो बोल रहा है तो उसके ऊपर एक्शन ले सकता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कभी भी चाहे तो किसी के भी ऊपर एक्शन ले सकता है, लेकिन सम्राट चौधरी का हिम्मत नहीं हो रहा है कि प्रशांत किशोर के ऊपर उंगली उठा दे या उसके ऊपर कोई भी एक्शन ले। इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है, तभी तो भाइयों ये हो रहा है। ना अमित शाह कुछ बोल रहा है, ना नरेंद्र मोदी जी कुछ बोल रहा है। नीतीश कुमार का तो पक्का लग रहा है कि उप मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं, लेकिन गृह मंत्री का पद जो है अब अगले जब तक मोदी प्रधानमंत्री रहेगा तब तक अमित शाह गृह मंत्री का पद नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, राजनाथ सिंह का इसलिए हटाने का बात चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पाकिस्तान को नकाब किया गया था कि इन्होंने धर्म पूछ के मृत्यु करवाया यहाँ पे जनता का आतंकवादियों के थ्रू। और उसके बाद जब राजनाथ सिंह को विदेश भेजा गया तो वहां पे ये डिसीजन दे के आ गया वो कि कोई देश का कोई मजहब का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं होता है। तो और पाकिस्तान का जो है आतंकवादी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब उन्हें क्लीन चिट देके आ गया राजनाथ सिंह। यहां से बहुत ज्यादा किरकिरी झेलना पड़ा बीजेपी को। मतलब एक तरह से कह दीजिए कि जब से यूजीसी वाला कांड हुआ है उसके बाद काफी बीजेपी की जो है जो गुप्त रूप से छुपा हुआ बात था, जो कि कभी सामने नहीं आता था, वो सब अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। और सामने आने के बाद जैसे कांग्रेस का एकदम से पतन शुरू हुआ, हमें लगता है कहीं बीजेपी का धीरे 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 पतन ना शुरू हो जाए। अगर एक बार पतन शुरू होता है बीजेपी का तो फिर वो कभी वापस नहीं आता में, क्योंकि उनके जो विपक्ष में है वो नजर गड़ा के बैठे हुए हैं। एक बार ये गया उसके बाद हम आने नहीं